हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो डेट है वो है 15 जुलाई और आज मंडे है। तो आज जो मेरी नींद खुली थी सुबह के 5 बजे और मैं अब फ्रेश होके फिर मैं बाहर बालकनी में आई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जस्ट हम मिल रहे हैं जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तो आज ना बारिश हो रही थी तो बहुत ब्यूटीफुल सा मूवमेंट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना दो टाइम मतलब रेनी सीजन का टाइम होता है। जैसे ये अभी मानसून आने का है, फिर मानसून जाने का होगा। तो अक्टूबर नवंबर से मतलब अक्टूबर नवंबर ये 2 मंथ भी बारिश होती है। उस समय ज़्यादा बारिश होती है। अभी तो मतलब अच्छी वाली बारिश है कि आपका मौसम मतलब कूल हो जाता है। तो आज मंडे था तो मेरा मंडे फास्ट भी था। तो वही मैं आपको आरती दिखा रही हूँ और मैं अभी आपको टाइम भी शो कर दूंगी। सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो मैं बाहर का भी व्यू आपको दिखा रही थी कि कितना सुंदर मौसम हो रहा है। तो अभी बारिश रुक गई है, उस समय बारिश हो रही थी। तो मेरा जो फास्ट वाला पूजन है वो हो चुका था। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। तो ये मेरा सेकंड स्लॉट होता है। तो जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि 9 से 12 मेरा सेकंड स्लॉट होता है। उसके बीच में मैं जो है 11 to 11:30 के बीच में 15 मिनट का ओनली मैं गैप लेती हूँ और कंटिन्यू मेरी स्टडी ही रहती है। तो जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता देती हूँ कि जो मंडे को एवरी मंडे मैं अब ना अपने वीकली शो करती हूँ। पिछले वीक का मैंने शो कर दिया था, लेकिन कई लोग हैं वो ग्रुप में जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली प्लान क्या रहने वाला है। तो एवरी मंडे मैं अपना वीकली प्लान शेयर कर दूँ। अगर किसी को फॉलो करना होगा तो वो कर सकता है, या फिर उससे आइडिया लेके कुछ अपना बना सकता है। ठीक है। तो कभी ऐसा हो वीकली प्लान इसलिए इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि मैं इस वीक में क्या प्लानिंग करने वाली हूँ वो आप लोगों को पता चल जाएगा। प्लस डेली के व्लॉग में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं शो ना करूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सेम ही है। तो रिपीटेड आपको लगेगा कि डेली व्लॉग में सेम ही टॉपिक बताए जा रहे हैं। जैसे टाइम एंड वर्क है वो पूरे वीक चलेगा तो चलेगा, तो उसमें मैं लिखूंगी तो वही है। तो कभी आपको बोरिंग लग सकता है, इसलिए मैं कभी जो है डेली रिपीटेड चीज़ शो करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ऐसा भी लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है किसी का। ठीक है। तो कभी डेली जो डे में मैं अगर शो नहीं कर पाऊँ तो आप समझ जाना कि ये टॉपिक चल रहा है। वीकली प्लान में आपको वो सब पता चल जाएगा। तो आज जो है मंडे है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है कि हर मंडे मैं पूरे वीक का प्लान बताऊंगी। तो अब ये सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मैं जो डे है स्टार्ट हो रहा है 15 to 21, ये इस वीक का क्या क्या प्लान होने वाला है और क्या क्या कवर हम करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट मैथ है। DSSB TGT मैथ से मेरा सब्जेक्ट है। तो उसमें पेपर 2 को पहले मैंने लिखा है। उसमें पहले जो लिखा है रियल एनालाइज, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जो हमारा बैच है उसमें अभी भी ये चल रहा है, तो ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो इसको इस बार भी इस वीक भी लेके चलने का प्लान है। तो इस वीक मुझे लगता है ये फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो नया मैंने टॉपिक खुद से ऐड किया है, क्योंकि ये मैं खुद से पढ़ूंगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और यूट्यूब से करूँगी। और यूट्यूब में भी मैं बता देती हूँ, अभी मैं हाल फिलहाल जो है गजेंद्र पुरोहित सर जो यूट्यूब में है उनको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो ना फास्ट बता देते हैं, फटाफट बता देते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा कवरेज हो जा रहा है। बाकी आपको तो आपकी PYQ है, ये कोई बुक है, उससे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके वहाँ पे जो चैनल में वो थ्योरी पार्ट बता देते हैं, वो समझा देते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है। इस बार मैंने ज़्यादा टॉपिक इसलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस सेशन में मैं पहले जो पिछले वीक में जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं या उनकी थ्योरी मैंने अच्छे से समझ ली है, लेकिन प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है जितनी और करनी चाहिए थी, तो उनको मैंने लेके चली हूँ, जिससे मेरे पास टाइम बचे हर दिन 1.5 घंटे का अप्रॉक्स, जिससे मैं जो भी मेरे
प्रीवियस जो भी टॉपिक है उनका मैं रिवीजन करती हुई चलूँ और ये मैं भूलूँ नहीं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ये मेरा कंप्लीट हो गया था पिछले वीक, पार्शियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिखा है, इंटीग्रेशन, लिमिट और फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला हो गया था पिछले वीक, लेकिन इस बार इनके जो भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैं यही बोलूँगी आपको कि मैथ में ऐसा ही है, जितने भी जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप क्या कीजिए, दो तीन क्वेश्चन डेली करते हुए रहेंगे। उससे क्या होगा, जब भी वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चन के थ्रू आपका वो थ्योरी पार्ट है, वो जो प्रोसेस होता है उस टॉपिक से रिलेटेड कि इसको सॉल्व कैसे करना, वो हम भूलते नहीं है, वो मेथड नहीं भूलते हैं, वो हमारे ब्रेन में चलता हुआ रहता है। और एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में सारे टॉपिक आएंगे मिक्स फॉर्म में, हमारे क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तब हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो एक अकेला चैप्टर इतने सारे रूल है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन सा मेथड अपनाना है। तो डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो हम उस चीज़ से टच रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक कम किया और यहाँ पे टॉपिक रिविज़न में मेरा ज़्यादा चला गया, प्रैक्टिस में, ओके। देन पेपर 1 में मैंने जो चूज़ किया है, क्योंकि अभी जैसे हाल फिलहाल आपको पता है कि मैं अब जो प्रतीक सर का जो वीकली प्लान था उसको फॉलो कर रही हूँ, उसमें उसके हिसाब से जो है उसके हिसाब से 12 वाला नंबर मेरा चल रहा है। कल मेरा 11 नंबर का मेरा टेस्ट हो चुका, ठीक है। तो उसमें ये सारे टॉपिक है और इस टॉपिक को सारे को मैं कंप्लीट करूँगी। जो मोस्ट लगता है मुझे कि जो आने की चांसेज है ज़्यादा, ठीक है, और इस वीक में जितना हो सकता है, तो उसमें से ये सारे मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वीकली प्लान है ना, तो मैं सब कुछ लिखना चाह रही थी कि बड़े मतलब मोटे मोटे तौर पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी लिख दिया क्योंकि इस वीक यही चलेगा, उसके बाद हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। फिर रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा सब कुछ मैंने लिख दिया। ऑर्डर रैंकिंग, पाइप एंड सिस्टम जनरल मैथ में, और इंग्लिश में नरेशन, और हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, ओके। तो इन्हीं को ही करना है क्योंकि पेपर 1 में क्या है, मोस्ट ऑफ द मेरा कोर्सेज हो चुका है, लेकिन जनरल मैथ है उसका थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है और उसमें मोस्ट ऑफ द अब जो है प्रैक्टिस ही बची हुई है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही करनी है, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम कितने ही वीडियो देख लेना, जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं आएगा वो, ठीक है। और मेरा जो एडिशन चलता रहता है वो 60 ग्रामर रूल चलता रहता है, जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेरा जो टॉपिक कंप्लीट करने का कि वीकली मुझे ये फिनिश करना वो रहता है, ठीक है। तो ये था 5 जो वीकली प्लान। अब मेरा आज का क्या प्लान है वो बताती हूँ। आज जो मेरा प्लान है, आज जो डेट है वो 15 जुलाई है। मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा, यहाँ पे शायद 12 नंबर का है, मैं बाद में आपको शो करती हूँ, एक सेकेंड। तो जो डे है हमारा 30 डे चैलेंज का, उसका 12 नंबर है ये, ठीक है, 12 डेज है, और डेट है हमारी 15 जुलाई। तो पेपर 1 में आज जो मैंने चूज़ किया है जनरल साइंस में 5 ईयर प्लान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये समझ सकते हो कि इसमें से आते ही आते हैं, मतलब ये बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसी को ही चूज़ किया है, ठीक है। तो आज मैंने इसको अच्छे से समझ लिया है और कल मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं करने वाली हूँ। जनरल मैथ में आज जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने स्टडी की थी वो मैथ ही की थी, जनरल मैथ। तो पाइप और सिस्टम इसके मैंने वीडियो देख चुकी हूँ, दो वीडियो 1.5 वीडियो देख चुकी हूँ, क्योंकि सुबह एक घंटा मतलब 1 घंटे का ही टाइम था, लेकिन मैंने उसको खींच लिया था 1 घंटे मतलब 45 मिनट, सॉरी 1 आवर 15 मिनट, तो मैंने जनरल मैथ किया, बेसिकली यही है। फिर इंग्लिश भी अभी मेरा हो चुका है, नरेशन में कर चुकी है, जो भी इससे रिलेटेड एरर है, क्योंकि इसके रूल वगैरह तो मुझे याद ही थे, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, क्वेश्चन ही इसके लगाए हैं, वो भी रानी मैम के। यूट्यूब में आप सर्च करोगे नरेशन एरर बाय रानी मैम तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियो, ठीक है। और जो वोकैब और 1 वर्ड है ये मेरा हो चुका अभी, और 5 रूल अभी मैंने नहीं किया, उसको करना है। रीजनिंग में मैंने चूज़ किया है ऑर्डर रहेंगे, ये पूरे वीक ही चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले जो मैंने बताया हुआ था कि मंडे टू थर्सडे मेरा रीजनिंग रहेगा, फ्राइडे टू संडे मेरा हिंदी रहेगा। तो
चार दिन है, तो इसमें ये पूरा 4 दिन मेरा ऑर्डर रैंकिंग ही चलेगा। और रीजनिंग में आपको पता ही है कि एक दिन आप थ्योरी समझते हो, लेकिन बाकी 3-4 दिन आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, मतलब उसमें फ्लुएंसी नहीं आएगी और आप अटक जाते हो, टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ज़्यादा। फिर पेपर 2 में ये दोनों टॉपिक चलेंगे जब तक ये होना है, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो और 1.5 घंटे प्रैक्टिस है, तो ये जो लिखा तो वही है, प्रैक्टिस में मैंने बता दिया क्या क्या पोर्शन है। तो ये आज का पूरा शेड्यूल है, ठीक है, आज का पूरा शेड्यूल है। अब हम और अपना सेकंड स्लॉट या थर्ड स्लॉट जो भी वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो पढ़ लेते हैं फिर अभी। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में जो टेस्ट वाला जो हुआ, उससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बैच के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैंने कौन सा बैच खरीदा है, उसके बारे में थोड़ा मुझे अपडेट देना था। एक्चुअली कई लोगों को मतलब क्लैरिटी भी होनी चाहिए। उनमें से जिन्होंने उन्होंने बैच खरीदा हुआ था, उन्होंने बोला हुआ था कि मैं कभी इस बैच का रिकमेंड नहीं करती हूँ, आप क्यों कर रहे हो, तो ये क्लैरिफिकेशन मुझे देना था। तो मैं ये बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी बैच को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ। और अगर हो सके तो आप बैच ना ही खरीदो तो बेटर है, क्योंकि स्थिति ना बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि ये जो बैच है स्टार्ट ही हुआ था, जो सर ने इंट्रोड्यूस करवाया था ना, वो लाइव क्लास ही बोली थी उन्होंने कि हाँ वो लाइव क्लास लेंगे। तो मुझे क्या लगा ना, लाइव क्लास में अब वो भरोसा नहीं कर सकते आप कि वो टाइम पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। दूसरी ये बात थी कि जब हमने बैच खरीदा था, हमने सर को देख के खरीदा था, हमें ये नहीं पता, क्योंकि उस समय सिलेबस ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो सर को भी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि सर जो है वो NDA लेवल के पढ़ाते, तो उनको 11-12 का जो है उनको ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट है, वो ग्रेजुएशन लेवल में उतनी एक्सपर्ट नहीं है जितने वो 11-12 में है, ठीक है। जब आप उनकी वीडियो देखोगे यूट्यूब में उनकी वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो 11-12 में मास्टर है, मतलब उनसे अच्छा मुझे कोई और नहीं लगता, इसलिए मैंने खरीदा हुआ था बैच। लेकिन किसी को उस समय पता नहीं था कि सिलेबस एकदम से ऐसा चेंज हो जाएगा, तो वो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं करा सकते, तो उन्होंने एक टीचर को रखा जो पढ़ाती हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रही है जितना पढ़ाना चाहिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बैच खरीदें, आप और किसी का खरीद सकते हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और कई बार मैंने डेली ब्लॉग में बताया हुआ भी था कई बार कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है कि बैच खरीदने के बावजूद मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत बार बोला हुआ है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो कि मेरे क्या ही सब्सक्राइबर है, मैं क्या ही प्रमोट करूँगी, मैं कुछ भी नहीं, मतलब आप खुद ही समझदार हो मैं क्या। तो लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि बैच लेने से पहले कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है, और मैंने क्यों बताया ये भी बता देती, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बार बार डेली मैसेज करते थे कि आपने कौन सा बैच खरीदा। मैं नाम भी लिख देती थी, लेकिन फिर भी वो लोग पूछते थे, तो इसलिए मैंने शो किया हुआ था कि क्या सिचुएशन है। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रही, और भी टीचर है वो करवा रहे हैं सिलेबस। और हाँ, आप प्लीज़ चेक करिए, उनका कुछ रिव्यू चेक कीजिए, और अगर रिकॉर्डेड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लाइव देखें, क्योंकि मेरा भी बैच है वो लाइव में, लेकिन मैं लाइव देखती ही नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखती हूँ, जिससे मेरा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी बैच खरीदने को मिले, आपको अगर लगता है कि ये टीचर है, तो उनका पूरा ना कंटेंट देख लीजिए कि वो लाइव तो है, पूरा सिलेबस तो उसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो नहीं तो क्या आप मेरी जैसे फिर फंस जाएंगे। अब मैं तो है नहीं कि एक दो बहुत सारे बैचेस खरीद लूँ, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। और बात इतनी है कि अगर मैं 2-3 और बैच खरीद लूँ या किसी तो फिर उससे क्या होगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, जो क्या मेरा कवर नहीं कर पाएगा, और मुझे कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर कोई टेस्ट सीरीज मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है, तो हाँ वो मैं ज़रूर खरीदूंगी। तो मैं देख रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब से, बुक से, या जो नोट्स है PDF फॉर्म में जो शेंकी सर ने डाला हुआ है, उससे मैं जितना कर सकूँ। फिर लास्ट 1 मंथ मैं सोच रही हूँ पूरा प्रैक्टिस का अगर कहीं से मिल जाता है, जैसे गजेंद्र सर हैं, उनका भी प्रैक्टिस का टेस्ट सीरीज है, तो अगर उनका लगता है कि 1 मंथ के हिसाब से कोई मुझे मिल जाता है तो मैं खरीदूंगी उस समय। लेकिन
अभी नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है, मेरा फोकस सिलेबस को समझने में है। एक बार मैं समझ जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अगर दोबारा करूंगी तो वो चीज़ फिर मुझे ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सिलेबस किया ही नहीं, आपने समझा ही नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन पार्ट मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म के बाद कर रही हूँ, तो मेरा बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले एक बार गो थ्रू हो जाऊँ, सारे सिलेबस को अच्छे से एक बार मैं देख लूँ कैसा क्या है, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगी। और जब भी कुछ होगा ऐसा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, ज़्यादा होगा। तो ये अभी इवनिंग का टाइम है, मैं अपने बेटे को लेके आ गई थी। उसके बाद देखो आज पूरा दिन ही ऐसा ही था, बहुत ही अच्छा व्यू था। देखो बारिश भी हो रही थी। जब मैं बेटे को लेके आ गई थी उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी। तो वही है, बाहर का व्यू दिखा रही थी आप लोगों को कि कितना सुंदर व्यू है। एक्चुअली मेरा तो ऐसे ही होता है कि मैं बार बार जाती हूँ और इसको देखती रहती हूँ, तो मेरा ना मूड फ्रेश हो जाता है। और एक होता है ना, कंटिन्यू आप स्टडी करते हो तो माइंड ना फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी नाइट स्टडी करने के लिए। तो जो डेली ब्लॉगर है उनको पता ही होगा कि 10:30 तक मेरा नाइट स्टडी रहता है। तो अभी जो बेसिकली मैं सबको पता ही है कि नाइट में मैं अपना जो मैथ जो सब्जेक्ट 2 है उसका प्रैक्टिस करती हूँ, तो बुक से करती हूँ मैक्सिमम। और मैंने बुक ऑर्डर की हुई है, देखते हैं कब आती है। तब तक तो मैं बता देती हूँ, पेपर 2 के लिए जो बुक है काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है। मैंने एक बार शो भी कर दिया था वीडियो में कि कौन सी बुक मैंने ली हुई है, फिर भी आप लोग काफ़ी लोग पूछते हैं। तो ये यूथ पब्लिकेशन की है, क्योंकि ये यूट्यूब में आप कहीं पे भी सर्च करोगे हर कोई यही रिकमेंडेड करता है, क्योंकि इसमें PYQ है सारे, जो जितने भी इंडिया में जितने भी लेवल के TGT PGT के होते हैं। तो अभी मेरा फोकस इसी में है, जितना हो सकता है क्वेश्चन इससे करती हूँ। और बाकी जो है, जो शैंकी सर ने बताया हुआ है वो बुक मैंने ऑर्डर की हुई है, जब वो मुझे मिल जाएगी मैं आपको शो कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोई भी बात होगी तो फिर वो कमेंट के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। तो गुड नाइट, बाय।